हेलो बच्चों, मैं सीमा मिश्रा, शिव ज्योति एजुकेशन ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम हिंदी टेक्स्ट पार्ट 2 बचपन को सारांश के रूप में पढ़ेंगे। बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। लेखिका का जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। अभी लेखिका की उम्र दादी या नानी जितनी होगी। बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आए। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थीं, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब वह सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं। पहले वे फ्रॉक, निक्करवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, लेकिन अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक अभी भी उन्हें याद हैं। उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हर रविवार को अपने जूतों पर पॉलिश करनी पड़ती थी। उन्हें नए जूतों से ज़्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से पैरों में छाले हो जाते थे। आज भी उन्हें बूट पॉलिश करना पसंद है। हर शनिवार को उन्हें सेहत ठीक रखने के लिए ऑलिव ऑयल या कैस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न नहीं था, केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। लेखिका के अनुसार पहले और अब के खाने में भी अंतर आया है। पहले की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है, शरबत कोक पेप्सी बन गया है। लेखिका के घर से मॉल नज़दीक था। उन्हें हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छूट थी और सबसे ज़्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास रहता था। उन्हें चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण बहुत पसंद था। लेखिका को पहले के चने जोर गरम और अब वाले में अंतर नहीं लगता, उसका स्वाद वैसा ही है। लेखिका ने अपने बचपन में शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी भी उन्होंने की है। सूर्य अस्त के समय दूर दूर तक फैले पहाड़ों का मनोरम दृश्य दिखाई देता और चर्च की बजती घंटियों का संगीत सुनकर ऐसा लगता मानो प्रभु यीशु कुछ कह रहे हैं। स्कैंडल पॉइंट के सामने शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना था। पिछली सदी में हवाई जहाज़ कभी कभी देखने को मिल जाते थे। हवाई जहाज़ देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर तेज गति से उड़ा जा रहा हो। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ और एक दुकान थी, जहां से लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनवाया था। वहां के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना उन्हें अटपटा लगता था। डॉक्टर ने आश्वासन दिया था कि कुछ दिनों में उनका चश्मा उतर जाएगा, परंतु आज तक वह नहीं उतरा। इसकी जिम्मेदार लेखिका खुद हैं। वह दिन की रोशनी में नहीं पढ़कर रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ती। जब पहली बार उन्होंने चश्मा लगाया था, तब उनके भाई उन्हें चिढ़ाते थे कि उनकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। धीरे धीरे चश्मा लेखिका से घुल मिल गया। बच्चों, आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।